जैसे आरबीआई की न्यूज़ अलग कर दी ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आशीष सर अच्छा नहीं पढ़ाते, आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट अब आज भी टाइम वेस्ट हुआ है ना। मैंने अभिजीत सर की क्लास ली करंट अफेयर्स की, एडिटोरियल कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। अब मैं करंट अफेयर्स अब मैं वीकली पीडीएफ से पढ़ूंगा। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स को, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर में देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा एग्जाम है वो लगा हुआ है आरआरबी पीओ का, तो हम उसी को टारगेट कर रहे हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि हमने आज अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप आज का टाइम देख लो कि आज हम लोग कितने बजे उठे हैं और कितने बजे से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं कल वाली स्टॉप वॉच को रीसेट मार देता हूँ और आज स्टार्ट करते हैं। इसके देख के भ्रम में मत रहना, ये दरअसल चली छूट गई थी इसलिए इतनी दिख रही है। वैसे इतना टाइम तो मैं कभी पढ़ता हूँ नहीं, ये तो मैं कल भी बता चुका हूँ आपको, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्वांट्स की क्लास ली थी, और क्वांट्स की क्लास हम लोग कहाँ से लेते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कौशिक सर से ही ले रहे हैं। और अगर कोई भी मुझसे सजेशन मांगता है तो मैं कौशिक सर का ही रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि अर्थमेटिक भाई लिटरली मतलब बहुत तंगड़ी है उनकी, और वो कराते भी बहुत तंगड़ी। और अगर किसी को आशीष सर में और कौशिक सर में कन्फ्यूजन है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि आशीष सर डीआई के लिए अच्छे हो सकते हैं, बट मेरे को मतलब ऐसा कोई। और फिर बाकी यार अपनी आपकी वाइब से मतलब है, आपकी जिससे वाइब मैच हो रही है आप उससे पढ़िए, कोई मैटर नहीं करता। और हाँ, अगर आपको एक हाई लेवल कंटेंट की तरफ जाना है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हर्षल सर की तरफ मूव करिए, क्योंकि उनका कंटेंट का लेवल लिटरली बहुत हाई है। अभी बस कौशिक सर की क्लास कंप्लीट करी है, और उनकी क्लास लेने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सबसे पहले समय की बात करी जाए तो एक मिनट, हाँ जी, 9:15 बज रहे हैं। और सबसे पहला काम हमारा ये है कि मैं अभी एडिटोरियल की क्लास ले लेता हूँ, है ना। एडिटोरियल कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है। क्वांट्स की क्लास करने के बाद मेरा सेकंड काम यही था कि फिर मैंने उठा के एडिटोरियल की क्लास करी, क्योंकि करंट अफेयर्स में आज फिर से सर ने धोखा दे दिया था, और लेकिन उसका मैंने परमानेंट इलाज कर दिया आज। और अब मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत करा। तो एडिटोरियल की बात करें तो आज एडिटोरियल का आर्टिकल जो था वो उसके ऊपर था कि आरबीआई ने जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था उसमें 50 बेसिस पॉइंट जो है वो रेपो रेट कम कर दिया। तो उसके ऊपर आर्टिकल था कि भाई अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे अब ध्यान दे रही है महंगाई की तरफ, नहीं लोगों की जेब में पैसा जाए उसकी तरफ ध्यान दे रही है। अच्छा आर्टिकल था, आप भी पढ़ना, बस खुद से पढ़ना। ऐसा ना करना कि पिक्चर की तरफ केवल देखते रहो बैठे बैठे वीडियो को, ऐसा ना करना, खुद से पढ़ना और समझना। थोड़ा सा वैसा है, फिक्शनल है तो नहीं आएगा समझ आसानी से, क्योंकि होते हैं भाई जब चीज़ें ऐसी होती है ना, डेटाबेस चीज़ें होती हैं तो आसानी से समझ नहीं आती हैं, बट पढ़ना बढ़िया था। और इसको आर्टिकल को कंप्लीट करने का फिर मैंने एक बार वो कैप को उठा के हाथ के हाथ ही पीडीएफ उठा के एक बार रिवीजन मार दिया था, एक बार शाम को अभी मारेंगे। बस एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट करी है, और जो आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी वो ये थी कि आशीष सर आज भी क्लास नहीं ले रहे हैं, और वो 12 बजे के बाद ही क्लास लेंगे। देखो लाइव तो मैं वैसे भी नहीं लेता हूँ, बट मैं रिकॉर्डेड लेता हूँ 9-10 बजे के आसपास। अब आज भी टाइम वेस्ट हुआ है ना, तो मैंने फिर ये डिसीजन लिया। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। एक्चुअली मैंने आज सीए के फैकल्टीज़ देखे। मैंने अभिजीत सर की क्लास ली करंट अफेयर्स की, कपिल सर की भी ली, कुश सर की भी ली, और गौरव सर की भी ली, और आशीष सर की तो खैर मैंने ले ही रखी है इतने टाइम से। तो एट द एंड मुझे ये समझ में आया कि कोई भी एक सिंगल टीचर ऐसे नहीं है जो आपको सारी न्यूज़ कवर करा दें। ये मैंने देख लिया। आशीष सर ने जो न्यूज़ कवर कराई है वो कुश सर ने 2 दिन बाद कराई है, ठीक है। जो कुश सर जो करा रहे हैं वो आशीष सर नहीं करा रहे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा सीए में, जैसे एक कनाडा के एस्ट्रोनॉट थे जो अभी एक्सपायर हो गए हैं, जो सबसे पहले गए थे वहाँ पे स्पेस में, और मतलब कनाडा से सबसे पहले गए थे। और दूसरे आपकी प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक चीफ एडवाइजरी कमेटी है उसके चीफ अभी अपॉइंट हुए हैं। ये दोनों न्यूज़ आशीष सर ने कल करा दी थी, ठीक है। कुछ सर ने आज कराई हैं, और अभिजीत सर ने तो कराई नहीं है। एक न्यूज़ ये थी आशीष सर ने कराई कि वर्ल्ड मिल्क डे जो परसों कराई थी, वो 1 जून को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिल्क डे जो होता है, वो अभिजीत सर ने और कपिल सर ने और कुछ सर ने कराई नहीं है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ तो समझ गया कि भाई कोई भी बंदा न्यूज़ आपको सारी नहीं करा के दे रहा। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? एटलीस्ट टीचर तो ढंग के मिल जाए आपको। तो फाइनली मैं कुछ सर की तरफ जो है शिफ्ट हो रहा हूँ भाई। क्योंकि देखो यार, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आशीष सर अच्छा नहीं पढ़ाते, आशीष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे लिए नहीं है अच्छे, क्योंकि मैं जिस तरीके का कंटेंट चाह रहा हूँ वैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको जहाँ से कंटेंट अच्छा मिलेगा वो वहाँ जाएगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को कोई क्या बोलता है, या मेरे को ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं किसी टीचर की भक्ति करने लगूँ। नहीं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है मैं उससे पढ़ रहा हूँ, नहीं। सब अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बट जैसा मुझे चाहिए वैसा वो नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा मुझे चाहिए वैसा जो देंगे वहाँ मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने कुछ सर की क्लास ली और मुझे समझ में आया उनका, मुझे एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आया कि वो ना क्या करते हैं, हर न्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं।
जैसे आरबीआई की न्यूज़ अलग कर दी, अपॉइंटमेंट्स अलग कर दिए, वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो ये चीज़ बढ़िया है, क्योंकि यार देखो आपको पता है कि बैंक एग्जाम्स में सीए का क्या हाल है, तो फिर क्यों मैं इतनी ज़्यादा न्यूज़ पढ़ूँ जब मुझे पता है कि उतने नंबर ही नहीं आने मेरे, है ना। तो ये तो रहा वीडियो लेक्चर की बात। अब ज्ञान की बात बताता हूँ। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को एक मूवी की तरह देखोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पीडीएफ खुद से रिवाइज करो। अब पीडीएफ की भी तो रोने हैं ना। पीडीएफ स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ उठाओ जो वीकली आती है। अब वो मिलेगी कहाँ, मैं बता दे रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मैं जो पीडीएफ पढ़ूंगा उसको मैं डेली टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, मतलब वीकली वाली करूँगा ना, जो भी पुरानी वीकली जितनी भी अपडेट कर दूंगा, और जो वीकली आया करेगी उसको अपडेट करूँगा और उसी से खुद से पढ़ूंगा। वीडियो केवल इसलिए देख लूँगा कि एक बार को न्यूज़ में से थोड़ी फैमिलियरिटी हो जाए बस। बाकी अब मैं करंट अफेयर्स अब मैं वीकली पीडीएफ से पढ़ूंगा, मेरे बस की नहीं है भाई। अब कुछ स्तर से ही पढ़ूंगा अब मैं, और फाइनल हो गया, अब कुछ स्तर से वही पढ़ता हूँ, ठीक है। ये थी आज की बात जो मुझे करंट अफेयर्स में जो खटकी, जिसको मैंने चेंज करा। अब करंट अफेयर्स की क्लास कुछ स्तर से ले लेते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें बच जाएंगे 11:30, समझ रहे हो ना, 11:30। हाँ, उसके बाद फिर निमिषा मैम की क्लास लेंगे। तो आज मैंने करंट अफेयर्स की जो क्लास ली थी वो कुछ तरह से ली थी, और कुछ अगर आपको हाइलाइट्स जानने हो कुछ सर के तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहला हाइलाइट तो ये है इसमें कि सर क्या करते हैं सबसे पहले ना, जैसे आरबीआई की न्यूज़ अलग है और मतलब अलग अलग सारी न्यूज़ डिवाइड कर रखी है। तो बेसिकली ये है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको कर लीजिए, क्योंकि देखो सीए का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि एकदम से आ रही है वो अनएक्सपेक्टेड। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस पकड़ के चलना है, मतलब कि बैंकिंग अवेयरनेस का मतलब ये है कि बैंकिंग वाली न्यूज़ को ज़्यादा टारगेट करना है। तो इसीलिए जैसे आरबीआई की जो न्यूज़ है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स हैं और फिर नेशनल इंटरनेशनल इनको टारगेट करो। तो इससे क्या है कि अगर वो न्यूज़ डिवाइडेड हो रखी है तो आपको आइडिया है कि हाँ ये आपको करनी है। बट आशीष सर के में ये होता था कि वो सारी न्यूज़ मिक्स करके पढ़ाते थे। वो भाई उनका पढ़ाने का तरीका है ना, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, ऐसा नहीं, नहीं वो उनका तरीका है, बट हमें ये तरीका सूटेबल लग रहा था, हम इसको फॉलो कर रहे हैं, सिंपल है। और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैंने निमिषा मैम की क्लास ली थी परफेक्शन 4.0 से। वैसे मेरा मन ये था कि मैं एक काम करता हूँ 1.0 से ले लेता हूँ। फिर मैंने सोचा यार एक बात होता है 1.0 से क्लास लूँगा तो कब जाके मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो इसीलिए फिर मैंने 4.0 से ले लिया, और वैसे भी रिसाइकल्ड बैच है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक्स आपके कवर हो ही जाएंगे। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी अगर निमिषा मैम की क्लास कर रहा है तो वो ट्राई ये करे कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो ग्रामर ग्रंथ करे और 4 दिन वो परफेक्शन करे। इसी तरीके से लेके चलेगा ना तो आराम से कवर हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। और एडिटोरियल तो बैक टू बैक करता ही रहे तो इंग्लिश उसकी स्ट्रांग अल्टीमेटली हो ही जाएगी। और मैं तो इसी को फॉलो कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं भाई। वैसे भी अब टाइम बचा ही कहाँ है, अगर देखा जाए तो 1.5 महीना रह गया भाई, और बस एग्ज़ाम लगा ही हुआ है जुलाई के एंड में। तो चलो निमिषा मैम की क्लास को ओवर करते हैं, और उसके बाद इनकी क्लास करने के बाद फिर मेरे पास क्या रह जाएगा मैं आपको बता देता हूँ कि केवल रीजनिंग और क्वांट्स की प्रैक्टिस करना, जो कि हम खुद से करते हैं। और बस अभी दिक्कत एक ये आ रही है कि ये सब क्लासेस करने में ना मेरे को 2 बज जा रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम रिड्यूस हो जाए ना तो मज़ा आ जाए, तो सेल्फ प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम अभी मिले। बस निमिषा मैम की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ, और अगर किसी को परफेक्शन के बारे में जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। और निमिषा मैम की बता दे रहा हूँ, मैंने निमिषा मैम की परफेक्शन 4.0 से स्टार्ट करा है। 4.0 की पहली क्लास ली थी, और कल संडे है तो कल हम लोग ग्रामर ग्रंथ कंप्लीट करेंगे, और ऐसे ही हमारा चलेगा। अब इसी तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। तो क्लास ओवर कर दिया। सबसे पहले क्वांट्स उठाता हूँ। क्वांट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी हैं, जो मेरे पास हैं, जो टू डू लिस्ट जो मैंने बनाई है जो मुझे करनी है वो कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद फिर रीजनिंग उठाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने उठाई थी क्वांट्स। तो क्वांट्स में मैं आपको बता देता हूँ, सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि स्पीड मैथ्स तो चलो मैं गाइडली से कर लेता हूँ और डीआई भी लगा लेता हूँ। बट आपको ऐसा लगता होगा ना कि अर्थमेटिक भी बहुत मजे मजे में, ना 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 ना, अर्थमेटिक में तो मेरे को भी मौत आती है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मौत आती है। ऐसा लगता है कि क्यों ही करनी पड़ रही है, बट एट द एंड करनी है ही आपको। और इतनी तो करनी है ही कि यार एटलीस्ट आपके नंबर तो बनने लगे। जैसे अभी बैक में 1-2 बार मैंने मॉक दिया था, तो मैं भाई अपनी क्वांट्स के जो स्कोर देखे थे ना तो उसके बाद मेरे को खुद को अटैक आ गया था। मैं कहा भाई ये अगर ये हाल रहा ना मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। बट ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कर लेंगे। अपने को मॉक एनालाइज करना आता है और अपने को पता है कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन पर सुधार करने की ज़रूरत है बस। और कोई दिक्कत नहीं है, सब काम हो जाएगा, टेंशन मत। अभी मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी मैंने क्वांट्स कंप्लीट करी है, जो मेरी टू डू लिस्ट थी वो। और जिसको कंटेंट की कमी लगती है ना, कि उसको क्वेश्चंस नहीं मिलते, कंटेंट की कमी लगती है, एक बार ना काम करना, जो मेरा टेलीग्राम है जिसका लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना और पता चल जाएगा कि कंटेंट किसको कहते हैं। आज मैंने सारा ढूंढ ढूंढ के जितना भी क्वांट्स रीजनिंग का, जितना भी इंग्लिश तक का जितना भी कंटेंट था, इंग्लिश बोलते हैं ना, इंग्लिश प्रैक्टिस कहाँ से करें, बुक की पीडीएफ से लेकर सब कुछ डाल दिया टेलीग्राम पे। कल व्लॉग में आराम से दिखा भी दूंगा कि क्या क्या डाला है, अगर आपको ऐसा लगे तो, ठीक है। तो ये है, अब हम लोग रीजनिंग लेके बैठते हैं, ठीक है।
उसके बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैंने रीजनिंग उठाई और रीजनिंग में सबसे पहले तो रैंक फाइल उठाई। रैंक फाइल में क्या है ना, ऑलमोस्ट आपको छः छः पजल्स तो मिल ही जाते हैं, तो पजल्स की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाती है। बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को भी मेरी दीदी ने सजेस्ट यही करा था कि एटलीस्ट आपको 10 पजल दिन में लगाने ही लगाने, उससे कम अगर आप लगाओगे तो मान के चलो कि आप कंपटीशन से पीछे जा रहे हो। क्योंकि यार देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कल ना मैं कौशिक सर की क्लास रहा था, कौशिक सर ने एक चीज़ बोली कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, ठीक है, तो उस पीडीएफ को तुमने एक बार लगाया, फिर उसको दोबारा से लगा लो, वो इनफ है। ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, जितने हैं उनको लगाओ। अभी अगर समय की बात करिए तो मैं आपको बताता हूँ, 6:05 हो रहे हैं और आज का दिन भी हमारा इस तरीके से यूटिलाइज हो गया, पूरा दिन बढ़िया से। और अब जो है रीजनिंग कंप्लीट हो गई। रीजनिंग में मैंने रैंक फाइल करी थी पहले, उसके बाद फिर मैंने बुक से पजल सॉल्व करे थे। ये सीन रहा था आज रीजनिंग का। और आई नो मैं अपनी प्रैक्टिस को कम टाइम दे पा रहा हूँ, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं पूजा करके कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर एडिटोरियल जो है उसका रिवीजन करूँगा एक बार बैठ के, जो सुबह पीडीएफ आई थी वो। और कुछ सर की भी पीडीएफ देखता हूँ कैसे भेजते हैं, उसको भी देखूँगा एक बार। उसके बाद फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले अपना महत्वपूर्ण काम कर लेते हैं, वो है अपना पूजा करना, और पूजा करने के बाद हल्का सा कुछ खा लेंगे, क्योंकि वैसे भी अब तो खा सकते हैं ना, व्रत तो भाई कल था। अभी बस पूजा करके फ्री हुआ हूँ और सबसे पहले रिवीजन करता हूँ। और रिवीजन करने के बाद ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ आपको, हमें 8:30 बज जाएंगे रिवीजन करते करते। और उसके बाद जो 8:30 से और जो बीच का टाइम है उसमें मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, तो पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उसको स्किप करूँगा, ठीक है। अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो सच बता रहा हूँ, वो कैब का रिवीजन तो करने में कोई दिक्कत नहीं, बट सीए का रिवीजन करने का भाई पता नहीं क्यों यार, अब अंदर से मेरे को भी ऐसी वाइब नहीं आ रही। तो चलो कोई नहीं, करना तो है एट द एंड, आपके पास और कोई रास्ता तो वैसे भी है नहीं। और भाई सच बता रहा हूँ, जो स्मार्ट कीड़ा की मैंने बोला था ना, जो वीकली पीडीएफ है, भाई आप देखना, 60 पेज की पीडीएफ है, और मतलब इतना डिटेल में है ना कि करने में मौत आएगी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। बट छोड़ना नहीं है, करनी तो पड़ेगी, कोई और रास्ता ही नहीं है। देख रहे हैं 11:44 हो रहे हैं और एक्चुअली आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। और जब मैं ये करंट अफेयर्स के काम कर रहा था तो मैंने ये पॉज कर रखा था टाइमर, इसीलिए आज इतना टाइम निकला है 9:35, ठीक है। वैसे तो इससे ज़्यादा निकलता, बट एक्चुअली जो मैंने अभी जो भी करंट अफेयर्स का जो आज नौटंकी हुई थी वो सब करने के चक्कर में फिर मैंने इसी चक्कर में ये टाइमर मैंने ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा ये मेरा पर्सनल काम है, इसके लिए मैं पढ़ाई में काउंट नहीं कर सकता इस टाइम को, इसलिए। और अगर आज की टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो 1 मिनट में आपको आज की टू डू लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि हमने आज कितना और क्या क्या करा है, ठीक है। रुको 1 मिनट, बस 1 मिनट देना गाइस, ठीक है। ओके चलो, आज की टू डू लिस्ट की बात करते हैं। तो आज 7 जून है और क्वांट्स की पेड क्लास ली थी, करंट अफेयर्स की भी क्लास ली थी, एडिटोरियल करा था, इंग्लिश की पेड क्लास ली थी, रीजनिंग में नो क्लास, जनरल अवेयरनेस नो क्लास। जनरल अवेयरनेस स्किप कर दो, बिल्कुल हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट करना है कर लो, वरना स्किप कर दो भाई। पहले प्री निकालो अच्छे से और तब देना। टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा तो मत करो, कोई ज़रूरी नहीं है। क्वांट्स में 4 साइड डीआई, अर्थमेटिक के ये 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये कल वाले हैं, इनको मैंने अभी तक एडिट ही नहीं करा है। हद है यार, जो मैंने आज जितना जो डेटा किया था वो तो डाल दूँ आज। यार मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, सॉरी, मैंने अर्थमेटिक में कितने करे थे मुझे याद नहीं आ रहे। और गाइडली से स्पीड मैथ्स करी थी, 7 पजल्स थे और 40 जो है अपने ये मिसलेनियस है, ये तो डन है। सीए और वोकैब का रिवीजन कराई था आज, ठीक है। और नीचे आ जाओ, क्या हो गया भाई, नीचे क्यों नहीं आ रहा ये, सॉरी 1 मिनट, नीचे आ जाओ। बस सीए और वोकैब का रिवीजन करा था, ये तीनों चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि आज अच्छा खासा टाइम बर्बाद हुआ था, तो उसके बाद फिर मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी इतना करने की। और यही था आज की पूरी व्लॉग में। और आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर मोर स्टडी रिलेटेड कंटेंट के लिए, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।